Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we will study about federal and unitary system. How will you know whether it's federal or unitary? तो इसके लिए we have to see कि what is the relation between the national government और regional government. अगर दोनों के पास अलग अलग पावर है, दोनों में पावर सेपरेटेड है, तो वो फेडरल सिस्टम होगा जो कि हमारे कंट्री में प्रिवेलेंट है, यूएस में प्रिवेलेंट है, कनाडा में प्रिवेलेंट है, रशिया, और जहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास पावर होगी, रीजनल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, जो सेंटर है एवरीथिंग इज सेंटर, सुप्रीमेसी ऑफ सेंटर, वो होगा यूनिटरी गवर्नमेंट. बट जैसे कि ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, इटली में है, जर्मनी में एक्सेट्रा. सो दिस वाज व्हाट इज फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम. लाइक वी कैन से इन आवर कंट्री, यहाँ पे पावर्स जो है बटी हुई है, सेंटर के पास कुछ पावर्स है और कुछ पावर्स स्टेट के पास है. तो वो उन्हें पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को अलग अलग पावर देता है. ओके. और लेकिन यही अगर सेम चीज़ ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं है. ब्रिटेन में सेंटर ही स्ट्रॉन्ग है, सेंटर के पास ही सारे पावर्स हैं. अगर सेंटर चाहे तो वो किसी को पावर दे सकता है, मतलब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को वो पावर दे देगा एंड अकॉर्डिंगली उनके पास पावर्स आएंगे. बट सुप्रीमेसी इज ऑफ द सेंटर. सो नाउ कमिंग ऑन अवर स्लाइड 2. इस स्लाइड में मैं ये बताऊंगी कि किस तरीके से फेडरेशन फॉर्म होता है. फेडरेशन फॉर्म होने के दो तरीके होते हैं, इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन. लाइक मैं अगर आपको यूएस के फेडरल सिस्टम का बताऊं, जो कि सबसे पुराना फेडरल सिस्टम है इस पूरे वर्ल्ड का, उसमें क्या हुआ था, ये जो क्या होता है, जो पर्टिकुलर जो वीक स्टेट्स रहते हैं वो सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग यूनियन फॉर्म करते हैं, जो कि यूएस के केस में हुआ था. तो ये सारे स्टेट्स जो वीक स्टेट्स है, मिलिट्री वीक होंगे या इकोनॉमिकली वीक होंगे, जिस भी तरीके से वीक हो, वो सब एक साथ मिलके एक स्ट्रॉन्ग यूनियन, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया. तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन के थ्रू. लेकिन दूसरा मेथड जो कि हमारे कंट्री में प्रिवेलेंट है वो है डिसइंटीग्रेशन. डेट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे जो जैसे इंडिया है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, हमारे पास पूरा एक सेंटर है, लेकिन क्या है, पावर्स को हमने अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया है. अब रीज़न क्या उस पावर को अलग अलग स्टेट्स में बांटने का? जब अलग अलग बांट दिया है तो बेसिकली इंडिया का जो कल्चर है बहुत ही डाइवर्स है, ठीक है. अलग लोग अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं, तो उन सब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया गया है. तो कनाडा में भी ऐसे ही फेडरेशन फॉर्म हुआ है और इंडिया में भी ऐसे ही फेडरेशन फॉर्म हुआ है. अगर कोई स्टेट, जैसे यूएस में ऐसा है कि अगर कोई स्टेट विड्रॉ करना चाहे उस सेंटर से तो वो जा सकती है, पर इंडिया के सिस्टम में ऐसा नहीं है. अगर कोई स्टेट वापस जाना चाहे तो वो नहीं जा सकती. और यहाँ पे किसी भी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है. इसका मतलब जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो जो स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि कुछ साल बाद वो स्टेट एग्जिस्ट करे. तो ये दो मेथड्स समझ के हमें पता चलता है कि हम लोग यूएस का मॉडल नहीं पढ़ते, फेडरल मॉडल यूएस का नहीं पढ़ते, बट हमारे इंडिया जो है वो कैनेडियन मॉडल से ज़्यादा इंस्पायर्ड है. सो नाउ कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, हियर वी विल स्टडी अबाउट द फेडरल फीचर्स. क्या होते हैं, कि फेडरल फीचर्स किसे कहा जाता है, और उसके साथ साथ यूनिटरी गवर्नमेंट, दोनों को पढ़ेंगे, दोनों का कंपैरिजन. तो पहला फीचर ये है फेडरल गवर्नमेंट का, डुअल गवर्नमेंट है. मतलब यहाँ पे दो तरीके की गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है और रीजनल गवर्नमेंट है, और दोनों में पावर्स बटे हुए हैं. और वो पावर्स किसने किसको दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने वो पावर्स दिए. सेंटर को पावर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है और स्टेट को भी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ सिंगल गवर्नमेंट है, जो कि जिसे नेशनल गवर्नमेंट कहा जाता है. और अगर वो चाहे तो वो अपने अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है. दूसरा पॉइंट, इंडिया में दैट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, उधर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहता है. रीज़न ये होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा तो किसी भी तरीके का बाद में केओस नहीं होगा कि किसके पास क्या पावर्स है, सेंटर की क्या पावर है, स्टेट की क्या पावर है. अच्छे तरीके से पावर जो होंगे डिमार्केटेड होगा, कोई किसी के पावर नहीं एक्सरसाइज करेगा, जो जिसका पावर है वही अपने पावर में रहेगा. लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ज़रूरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है जैसे कि फ्रांस में है, और कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में है.
थर्ड फीचर, डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर है वो डिवाइडेड है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में देखें तो वहाँ पे 3 तरीके की लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। मतलब स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट और सेंटर दोनों में जो है पावर्स बटे हुए हैं, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइडेड नहीं है, सारे पावर्स नेशनल गवर्नमेंट के पास है। देन फोर्थ पॉइंट इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट में सुप्रीम कौन होता है, इधर सुप्रीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। जो भी लॉज होंगे स्टेट बनाए या सेंटर बनाए वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज नहीं करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करना चाहिए। अगर लॉ ऐसा करता है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ओके, यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है जैसे जापान में है, और सुप्रीम नहीं भी हो सकता जैसे कि ब्रिटेन में है। नाउ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, डेट मीन्स उसे ईजिली चेंज नहीं किया जा सकता है। और स्पेशली अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस है जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस बता रहे हैं, तो उन प्रोविजंस को तो बिल्कुल भी नहीं अमेंड किया जा सकता इजीली। और अगर अमेंडमेंट लाया भी जाएगा तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी पार्लियामेंट की, तो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, इट्स नॉट ईजी, इतना ईजी नहीं है चेंज लाना। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो भी सकता है जैसे कि फ्रांस में है, और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में है। नाउ 6 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने का मेन रीज़न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बनी रहे, अदरवाइज कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया है कि नहीं, तो वो कौन डिसाइड करेगा। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में या फिर 2 स्टेट्स के बीच में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उसे हैंडल कौन करेगा, उसे जुडिशरी ही हैंडल करेगी। तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए बहुत सारी फीचर्स रखे गए कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि टेन्योर ऑफ द जजेस फिक्स्ड है ना, फिक्स सर्विस कंडीशन है एंड ऑल दिस थिंग, जिससे कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहे। और यूनिटरी गवर्नमेंट में तो अगर जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो भी सकती है और नहीं भी इंडिपेंडेंट होगी, सो दैट्स नॉट अ पॉइंट इन यूनिटरी गवर्नमेंट। देन इन फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई मीन्स 2, यानी कि हमारे पास एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। ये दोनों ही स्टेट लेवल पे भी प्रिविलेंट है एज वेल एज सेंटर लेवल पे भी प्रिविलेंट है। लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर जो है वो बाइकैमरल भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में है, या फिर चाइना में जैसे कि वो यूनिकैमरल है वैसे यूनिकैमरल भी हो सकता है। सो दिस वाज अबाउट द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। ओके, तो इसे कंपैरिजन वे में वी हैव स्टडीड। नाउ कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, जो कि हमें ये बताएगा कि हमारा जो फेडरेशन है वो एक यूनिक फेडरेशन कैसे है। हमारे फेडरेशन को क्वाज़ी फेडरल कहा जाता है, ओके, या फिर इसे कहा जाता है फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायस। इसके पीछे रीज़न क्या है, हमारा स्ट्रक्चर फेडरल होके भी यूनिटरी है, दैट्स वाई इसे हम लोग यूनिक कहते हैं। सो लेट्स गो ऑन एंड स्टडी दैट पॉइंट्स, क्यों इसे क्वाज़ी फेडरल कहा जाता है, इसे पूरे तरीके से फेडरल क्यों नहीं कहा जाता, इसके अंदर यूनिटरी का कैसे ब्लेंड है। तो पहला रीज़न ये है स्ट्रॉन्ग सेंटर। ऑब्वियसली जो हमारा सेंटर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारे पास यूनियन लिस्ट है 7 शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट मेंशन करी गई है उस लिस्ट के हिसाब से जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं। और इनफैक्ट सेंटर को इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी दे रखे हैं, जैसे डिफेंस का सब्जेक्ट दे रखा है, ओके। एंड सेंटर के पास जो है कंकरेंट लिस्ट होता है, उसमें ओवरराइडिंग अथॉरिटी किसके पास है, सेंटर के पास है, ना कि स्टेट के पास। और जो रेसिडुअरी पावर्स हैं वो भी किसके पास है, सेंटर के पास। तो लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, वो स्टेट्स में। तो इन्हीं सब रीज़न की वजह से जो हमारा सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग में है, इस सेंटर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर का तो सिस्टम नहीं होना चाहिए स्ट्रॉन्ग सेंटर, लेकिन हमारा फेडरेशन यूनिक है तो उसके अंदर ये फीचर है। नाउ कमिंग ऑन सेकेंड फीचर, दैट स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल। दैट मीन्स जो हमारे स्टेट्स हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं है टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है जो स्टेट आज़ादी के टाइम पे है कुछ साल बाद भी वो स्टेट एग्जिस्ट करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नो वन कैन अश्योर दिस।
थर्ड पॉइंट, हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे यूएस में ऐसा है, स्टेट्स जो हैं उनके पास अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारे पास सेंटर और स्टेट का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। देन फोर्थ पॉइंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना भी रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर चेंजेस लाए जा सकते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किसी स्टेट के ऊपर नहीं रहता। जैसे अमेरिका में है, इस स्टेट से 2 मेंबर्स जाएंगे, पर हमारे कंट्री में ऐसा होता है पॉपुलेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। देन हमारे पॉइंट 6, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस है। इसका मतलब जैसे ही इमरजेंसी प्रोविजन आता है, क्या होता है, प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। जैसे ही प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा, फेडरल से हमारा स्ट्रक्चर यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमें पता है कितने तरीके की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। सो दिस इज द पॉइंट इन इमरजेंसी प्रोविजंस। देन 7th पॉइंट इज सिंगल सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्टेट का सिटीजनशिप अलग होगा, ओके, या फिर सेंटर का एक ही सिटीजनशिप है। देन 8th पॉइंट इज हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। जुडिशरी अलग नहीं है, एक ही जुडिशरी है हम लोग के पास, चाहे वो स्टेट के लिए हो चाहे वो सेंटर के लिए हो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। जो ऑडिटिंग होती है ना स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल पे, वो एक ही बॉडी करती है, जिसका नाम कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ओके, वही ये लोग काम करते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पार्लियामेंट की अथॉरिटी जो है वो स्टेट लिस्ट पे ज़्यादा है ऑब्वियसली इन कंपैरिजन। अगर कभी पार्लियामेंट को लगता है स्टेट काम नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली उसके पास राइट है, वो उसके रिगार्ड में लॉज बना सकता है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट इज जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं स्टेट के लिए, उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये पॉइंट बताता है सेंटर अपना कंट्रोल स्टेट पे किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है, ओके, गवर्नर अपॉइंट करके। देन लास्ट पॉइंट इज, हाँ, जो इलेक्शन मशीनरी है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो स्टेट और सेंटर के लिए एक ही है। अब आते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड पे। सो हेयर वी आर डन विद दिस। अगली स्लाइड जो है वो एक केस है जिसका नाम SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है। उस केस में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा फेडरल है, और ये जो फेडरल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। यानी कि कोई भी अमेंडमेंट लाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। इनडायरेक्टली फेडरल फीचर को नहीं बदला जा सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सिस्टम, हमारा गवर्नेंस फेडरल ही रहेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई वीडियो।